नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मध्य भारत की प्रमुख देसी नस्ल की गाय के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं उसकी पहचान, साथ ही उसकी विशेषता और उसके दूध का क्या महत्व है। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहे और गाँव लाओ गाय के बारे में जानकारी ले। ये मध्य भारत की एक विशेष गाय है जिसके पालन बहुत सारे किसान भाई करते हैं। इसकी बहुत सारी विशेषता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी जरूर ले। गाँव लाओ गाय मध्य भारत के मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट जैसे जिलों में तथा महाराष्ट्र के वर्धा, नागपुर, भंडारा जैसे जिलों में विशेष करके पाली जाती है। इन जिलों में विशेष करके इस गाय का पालन बहुत अधिक पैमाने पर किया जाता है। किसान भाई इस गाय को बहुत पसंद करते हैं और इसका पालन अधिक पैमाने पर करते हैं। गाँव लाओ गाय का पालन मध्य भारत के किसान भाई दो उपयोग के लिए करते हैं, विशेष करके दूध के लिए, साथ ही में खेतीबाड़ी के लिए। खेतीबाड़ी में भी गाँव लाओ गाय बहुत काम आती है। गाँव लाओ गाय के जो बैल होते हैं बहुत शानदार खेती में काम करते हैं, अधिक भार ढो सकते हैं, खेती में हल चलाने के लिए काम आते हैं, साथ में बैलगाड़ी में भी भार ढोने के काम आते हैं। अब हम बात करते हैं गाँव लाओ गाय की पहचान और उसकी शारीरिक संरचना के बारे में। जिसका जो कलर होता है वो सफेद होता है और हल्का सा भूरा होता है। कभी कभी ये बिल्कुल चमकदार सफेद भी हमें देखने को मिलती है। कुल मिला के मिश्रित कलर में रहती है, एक कलर में हमें देखने को नहीं मिलती। वह इसका शरीर लंबा, पतला और काफी मजबूत होता है। इसके जो कान होते हैं वो सीधे और आगे की ओर उठे हुए होते हैं। वह इसके सींगे वो छोटे और पीछे की ओर धसे हुए होते हैं। तो इसकी विशिष्ट पहचान भी है। इसकी जो पूंछ होती है वो घने लंबे बालों वाली होती है। इसके पूंछ पर बहुत अधिक बाल होते हैं। साथ ही में गाँव लाओ नस्ल के जो बैल होते हैं उनके कंधे बहुत मजबूत होते हैं, जिससे हल जोतने में, हल चलाने में उनको सहायता मिलती है। इसी वजह से खेतीबाड़ी में भी उन नस्ल के बैलों का उपयोग अधिक पैमाने पर किया जा सकता है। वैसे तो आजकल ट्रैक्टर आ गए खेतीबाड़ी के लिए, लेकिन पहले के जमाने में, आज से 5-10 साल पहले, इन बैलों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर भी सीमांती और छोटे किसान आज भी गाँव लाओ गाय के बैलों का उपयोग बहुत अधिक पैमाने पर करते हैं। और जो मैंने आपको जिले बताया 4-5, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नागपुर, भंडारा जैसे जिलों में आज भी छोटे छोटे किसानों के पास गाँव लाओ नस्ल के बैल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें हम गाँव लाओ गाय के दूध के बारे में, तो गाँव लाओ गाय की भैंस जो गाय होती है वो दिन का 5 से 7 लीटर दूध दे सकती है। वैसे सामान्यतः 5 लीटर दोनों टाइम का मिला के दूध देती है, पर अच्छी खिलाई पिलाई पर 7 लीटर दूध तक पहुंच जाती है। वह इसके दूध में काफी अच्छी फैट आती है। इसके दूध में 4.5 से 5 फैट हमें सामान्यतः देखने को मिलती है। वह इसका जो दूध देने का जो टाइम पीरियड है वो ये जन्ने के बाद 9 महीने तक कंटिन्यू दूध दे सकती है, 6 महीने से लेकर 9 महीने तक। अगर आप अच्छी खिलाई पिलाई करोगे तो लंबे टाइम 9 महीने तक ये दूध दे सकती है। वैसे नॉर्मली 6 महीने तक तो दूध आसानी से देती है। वह इसके दूध में क्वांटिटी कम है, लेकिन दूध में गुणवत्ता बहुत अधिक है। इसीलिए किसान भाई और आसपास के लोग जहाँ पे भी गाँव लाओ गाय के डेयरी फार्म है या गाँव लाओ गाय के किसान भाई इसका पालन करते हैं, उनसे दूध लेना काफी पसंद करते हैं। देसी नस्ल की गायों का दूध सब लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन गाँव लाओ नस्ल की जो गाय होती है उसके दूध में बहुत अधिक गुणवत्ता हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं गाँव लाओ गाय की विशेषता के बारे में। तो ये गाय बहुत अधिक सहनशील होती है, हर मौसम में अपने आप को ढाल लेती है। चाहे अधिक गर्मी हो, अधिक सर्दी हो, अधिक बारिश हो, सभी मौसम में अच्छे से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही में इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी उच्च होती है। इसी वजह से बार बार बीमार भी नहीं पड़ती। इस वजह से किसान भाइयों का खर्चा भी कम होता है। वहीं पे गाय की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि कम चारे पानी में भी अच्छा दूध उत्पादन करके देती है। उस किसान भाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहती है जिस किसान भाई के पास खेतीबाड़ी का काम हो, जिससे इसके बैल भी उपयोगी रहते हैं, काफी मजबूत होते हैं। वहीं पे उन किसान भाइयों के लिए ज्यादा सहयोगी है ये गाय जिनके पास बांधने छोड़ने की कम जगह हो, जिनके पास चारा रखने का स्टॉक कम हो और चारा गाय की कमी हो। क्योंकि कम चारे पानी में भी ये गाय अच्छा दूध उत्पादन करती है, साथ ही में अपना जीवन यापन कर लेती है। अब बात करते हैं हम इसकी कीमत और खर्चे के बारे में। तो खर्चा तो क्या है इसका, बिल्कुल देसी खुराक में इसका पालन हो जाता है। साथ ही में बीमार पड़ती नहीं है ये गाय, तो हमें दवाई गोली का खर्चा भी नहीं होता है। अब इसकी जो कीमत होती है वो सामान्यतः 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में मिल जाती है। हालांकि 50,000 तक भी नहीं जाती, लेकिन कुछ कुछ गाय ऐसी है कि 50,000 तक बिक जाती है। 25-30,000 में आप इसका सौदा कर सकते हैं। वह इसके बैल की कीमत 30,000 से लेकर 50,000 तक रहती थी पहले, लेकिन अब तो कीमत और भी घट गई बैलों की, क्योंकि अब खेतीबाड़ी कम बैलों से होता नहीं है। अब इसके हम पालन पोषण की विधि की बात करें तो सामान्य विधि है। जैसे अगर गाय जन गई हो तो उस टाइम उसको जो देसी खुराक देते हैं वो देना है। साथ ही में समय समय पर टीकाकरण करते रहना है। इसी नस्ल की गाय की बात नहीं, किसी भी नस्ल की गाय हो, भैंस हो, बैल हो या पशु, हमारे पास टीकाकरण समय पर हमें करना है। जहाँ पे हम गाय को बांधे वो जगह हमारी स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो,
विशेष करके ज्यादा कीचड़ वाली ना हो, सूखी जगह हो। वहीं पे अगर गर्मी का मौसम में छायादार जगह हो, गर्म हवा ना आती हो। जो भी हम पशुओं को पानी दे वो साफ सुथरा हो। साथ ही में चारे के रूप में हरा चारा, सूखा चारा, सभी तरह का चारा हम दे, ताकि गाय के अंदर जो भी पोषक तत्व है उसकी कमी की दूरी हो और अच्छा दूध उत्पादन वो करके दे। तो उन किसान भाइयों के लिए भी अधिक सहयोगी रहती है जिनके पास ये सारी सुविधा हो, देसी तरीके से उसका पालन कर सके, खुराक दे सके, हरा चारा, सूखा चारा, उनके लिए बहुत शानदार नस्ल की ये गाय मानी जाती है। पहले के समय में ये गाय व्यवसायिक रूप में भी बहुत अधिक उपयोग लाई जाती थी। व्यवसायिक रूप में ऐसे जैसे कि जिस भी किसान भाई के पास ये गाय होती थी वो बेल बड़े करते थे इसकी नस्ल से, इसके बछड़े से, फिर बेल बेचते थे, खेती बाड़ी में काम लेते थे। लेकिन आज के समय में इसका व्यवसायिक रूप में सिर्फ दूध का रह गया है। बेलों को बेचना खरीदना वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो व्यवसायिक रूप में पहले दोहरे उपयोग में काम लाई जाती थी, दूध के साथ साथ बेल पैदा करने में। लेकिन अब दूध पर ही है, और दूध पर भी वो किसान भाई ज्यादा महत्व देते हैं जो देसी दूध, देसी घी, देसी छाछ पर फोकस करते हैं। तो व्यवसायिक रूप में आज के टाइम पे दूध पर ज्यादा केंद्रित है। निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि जो भी किसान भाई कम खर्चे में देसी गाय का पालन करना चाहते हैं तो गांव लाओ गाय उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 4-5 जिले जिनमें ज्यादा पालन पोषण होता है इस गाय का, दूसरे लोग नहीं पाल सकते। ये देशव्यापी गाय है, देश के हर एक कोने में इसका पालन पोषण किया जा सकता है, क्योंकि हर मौसम में अपने आप को ढाल लेती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 4-5 जो जिले उनमें इसका पालन होता है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग जिलों में ये गाय हमें देखने को मिलती है। देसी गाय है और बहुत ही शानदार गाय है, इसके दूध की गुणवत्ता बहुत उच्च रहती है। तो जिस भी किसान भाई को गाँव लाओ गाय का पालन करना है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, कम खर्चे में देसी गाय का पालन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाँव लाओ गाय के बारे में आपको अधिक जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाए।